हाँ भाई, कहाँ छुप के बैठा है? बाहर निकल जल्दी से। इतनी देर होगी तेरे को फ़ोन कर रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ, इतनी देर होगी तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ। क्या बात होगी, फ़ोन क्यों उठा रहा भाई? तेरे घर के नीचे खड़ा हूँ, जल्दी आ जा। भाइयों, ये शब्द रिकवरी एजेंट के द्वारा बोले जा रहे हैं, हम नहीं बोल रहे भाइयों, माफ़ करना, हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे। रिकवरी एजेंट के द्वारा बोले गए शब्द भाइयों आपको कड़वे लग रहे हैं। और भाइयों, आपके पास रिकवरी एजेंट आके आपको इतना धमका रहे, इतना परेशान कर रहे हैं, और आप लोग परेशान होकर भाइयों आपके मन में बुरे बुरे विचार आ रहे हैं। भाइयों, रिकवरी एजेंट, आज हम आपको रिकवरी एजेंट के बारे में सारी की सारी उनकी पोल पट्टी खोल देंगे। वीडियो अंत तक देख लेना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, जितना हो सके शेयर कर देना, अपने शहर का नाम जरूर बताना, ताकि हम आपको बता सकें कि आपके शहर में रिकवरी एजेंट आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो भाइयों, आज की मैं आपको बात बता दूं, कल शाम के समय एक यानी कि 8 बजे का टाइम था, 8 बजे के आसपास मेरे पास एक किसी का सब्सक्राइबर का फ़ोन आया। तो भाई उसने मेरे को रोते रोते फ़ोन किया कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है, मेरे पास रिकवरी एजेंट बहुत ही मतलब कि मेरे माँ बाप के साथ और मेरे साथ इतना बेकार कर रहे हैं, मतलब इतना बेकार बोल रहे हैं, हद से ज़्यादा गाली गलौज कर रहे हैं। मेरे पड़ोस में आके मेरे को ऐसा कह रहे हैं कि मैं तेरे पड़ोस में आके तेरे को इतना ज़्यादा बदनाम कर दूंगा, तू साले पैसे क्यों नहीं भर रहा मेरे। तो भाइयों, जब उसने मेरे से बात करी तो भाई उसको, जब मैंने पहले उसको इतना समझाया था कि भाई अगर रिकवरी एजेंट आएंगे तो उनसे बात नहीं करनी, भाई रिकवरी एजेंट उनके घर नहीं आया, सिर्फ फ़ोन पे उनको बदमाशी दिखा रहे हैं। भाई फ़ोन पे बदमाशी किस प्रकार दिखा रहे हैं? वो कहता है कि पहले मेरे पास फ़ोन आया, मैंने फ़ोन नहीं उठाया, दूसरी बार फ़ोन आया, दूसरी बार भी फ़ोन नहीं उठाया, ठीक है। मैं ऑफिस गया, ऑफिस में मेरे पास फ़ोन आया, मैंने ऑफिस में भी फ़ोन नहीं उठाया, 3-4 बार फ़ोन किया उन्होंने मेरे को। और तंग आकर मैंने, जब उनके 10वां 12वां फ़ोन आया तो मैंने उठाया, तो उन्होंने एकदम से गाली दे के कहा कि भाई मैं गाली दे नहीं सकता अपने चैनल पर, क्योंकि हमारे पर माताएं बहनें भी देखती हैं हमारी वीडियोस। तो भाइयों, उसने गाली दे के एकदम से बात करी, तो एकदम से वो उसके आंखों में आंसू आ गए कि भाई मेरे को कोई गाली दे रहा है। भाइयों, अपना अधिकार समझ लीजिए, आपको कोई भी गाली गलौज नहीं कर सकता। आपके भाई आपका दोस्त थोड़ी ना, वो आपका सगा संबंधी थोड़ी ना जो आपको गाली दे के चला जाएगा। भाइयों, अपना अधिकार समझना। आपको सिर्फ और सिर्फ एक शब्द या 2 शब्द ही बताऊंगा, जिसको आपने एक यूज़ कर लिया ना, कभी ज़िंदगी में आपका रिकवरी एजेंट का फ़ोन किया, मैसेज क्या आपके रिश्तेदारों को भी फ़ोन नहीं कर पाएंगे। भाइयों, रिकवरी एजेंट ये 2025 से आने वाले पहले का टोटका बता रहा हूँ भाइयों, इसको अच्छी तरह नोट करना। भाइयों, अगर आपके पास रिकवरी एजेंट का फ़ोन आता है, कभी भी आता है, तो भाइयों उसको पहले इग्नोर करो। आप उनके फ़ोन उठाते ही क्यों हो? भाइयों, अपने फ़ोन की कॉल लिस्ट को डिफ़ॉल्ट में डाल दो, बिल्कुल 1% आपने उनके फ़ोन नहीं उठाने, क्योंकि रिकवरी एजेंट का कोई मतलब ही नहीं बनता ना। भाइयों, आपने पैसा ले रखा है बैंक के द्वारा, ठीक है, आपने कोई रिकवरी एजेंट से पैसा नहीं ले रखा। भाई ये तो ठुल्ले हैं, तो सीधी सी बात है, अपनी कमीशन बेस पर काम कर रहे हैं, कमीशन खाने के चक्कर में ही आपको डरा रहे हैं। कई लोग तो आत्महत्या करने पे तुल चुके हैं। वो भाई मेरे को रात को रोते रोते कहता है भाई मैं तो परेशान हूँ, भाई मैं तो मरने जा रहा हूँ। भाई मरना कोई ना इसके अंदर हल है भाई, ना इसके ऊपर कोई पुलिस केस होता है। भाई अगर आप करना चाहो तो रिकवरी एजेंट के ऊपर पुलिस केस कर सकते हो, क्योंकि भाई आप एक कहते हैं ना जिम्मेदार नागरिक हो अपने देश के। भाइयों, आपके ऊपर कोई भी अगर गलत कदम उठाता है, कोई आपको गलत ऊंची आवाज़ें बोलेगा, तो भाइयों हम किसकी सहन कर लोगे? आपने पैसा जरूर ले रखा है, लेकिन भाइयों आपने किसी के साथ जुर्म नहीं कर रखा, डिफ़ॉल्ट कर रखा। आपने एक कंपनी से कर रखा है या 25 कंपनी से कर रखा है, डिफ़ॉल्ट तो डिफ़ॉल्ट है ना। तो भाइयों, जब आपने एक कंपनी का पैसा दिया, एक कंपनी वाला परेशान करा, ऐसे तो 25 परेशान करेंगे तो आप 25 बार आत्महत्या करने की सोचोगे। भाइयों, ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो कि इसमें आत्महत्या होती है। भाइयों, इसके अंदर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी पुलिस लीगल केस नहीं होता। आप इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराओ। अगर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज नहीं होती तो भाइयों सीधा सीधा आप करना चाहते हो तो भैया ऑनलाइन इनकी एफआईआर दर्ज करा लो। नहीं तो अगर वहाँ इस ऑन द स्पॉट वो आपको बदतमीजी कर रहे हैं, ऑन द स्पॉट आपके घर पर आके 112 डायल करके पुलिस को बुला लो, उसी समय इनको थाने में लेके जाएगी पुलिस और फिर इनके ऊपर कार्रवाई करेगी। भाइयों, आने से भी डरेंगे आपके पास। एक बार अपना अधिकार समझो, उनको क्या कहना है। उनको सीधा आते ही एक ही बात बोलने, भाई पहले तो अपना डीआरए का लाइसेंस दिखा। आपके पास डीआरए का लाइसेंस है? भाई उनके पास नहीं होगा, चलो होगा भी सही, चलो आज उनके पास डीआरए का लाइसेंस भी है। भाई जिसके पास डीआरए का लाइसेंस होगा ना भाइयों, वो बदतमीजी से कभी बात नहीं करेगा, उसको भी अपनी नौकरी प्यारी होगी। वो भाइयों हर एक रिकवरी एजेंट बिना होम विजिट लेटर के पहुंच रहे हैं, बिना ही डीआरए लाइसेंस के पहुंच रहे हैं। भाइयों उनके पास आपके सिर्फ और सिर्फ एक डाटा है कि भाई इससे इतना रुपया लेना है, इससे जाकर रुपया ले आओ। भाइयों किसी भी रिकवरी एजेंट को 1 रुपया भी मत देना। अगर आपने किसी रिकवरी एजेंट को पैसा दे दिया तो भाइयों आप लोग हो पागल। मैं सीधी सी बात बोल रहा हूँ, अगर आप रिकवरी एजेंट को पैसा दोगे तो आप बेवकूफ़ हो। अगर आप कंपनी में पैसा डायरेक्ट जमा करा रहे हो, जैसे मान के चलो आपकी कोई भी कंपनी है, एनबीएफसी मान के चलो,
25 कंपनियां 30 कंपनी में से कोई एक कंपनी आप पकड़ लो, आप कंपनी के आप पैनल पर जाकर आप जहां पर उसकी ईएमआई पे होती है वहीं पर जाकर अपनी ईएमआई पे करनी है, और कहीं पर भी इनकी ईएमआई पे नहीं करनी। क्यों? अगर रिकवरी एजेंट के खाते में डाल दी, भाई रिकवरी एजेंट का पैसा है, भाई रिकवरी एजेंट उसको खाएगा, आपका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा उसके अंदर। मान के चलो वो करें हम सेटलमेंट करवाते हैं, भाई रिकवरी एजेंट क्यों सेटलमेंट करेगा? सेटलमेंट करोगे तो आप करोगे कंपनी के द्वारा उनको मेल भेजकर। तो भाइयों आपने रिकवरी एजेंट से नहीं डरना, 1% भी नहीं डरना। अगर आप रिकवरी एजेंट से डर चुके थे, अगर मेरी वीडियो देख के आपका थोड़ा सा भी दिमाग शांत हुआ है, तो भाइयों वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना कि आपने कौन सी कंपनी से लोन ले रखा है। तो मिलते हैं भाइयों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।